हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ई लिटमस के जिसका सेट नंबर 5 आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जो कि 10 क्वेश्चन है अगेन आपके यहां पर। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, इसमें 2-4 क्वेश्चन बहुत ही ऐसे हैं जो कि आपको ये लगेगा कि नहीं नहीं इनको हम करें कैसे, और देखना कितना आसान तरीके से हो जाता है। बस आपको अप्रोच वहाँ पर क्या लगानी होती है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवाइड 5130 अमंग पी क्यू आर एंड एस सच दैट 3 टाइम्स पी शेयर is equal to 4 times Q share is equal to 5 times R shares and 6 times S shares. What is the share of Q? तो यहाँ पर देखो आपको 4 पर्सन है, कह रहा है फर्स्ट पर्सन का जो आपका यहाँ पर दिया गया 3 टाइम्स। तो यहाँ पर आपका कौन कौन से पर्सन है, P Q R S। तो यहाँ पर P है, Q है, R है और S। अब देखो एक्चुअली हमको इनके सभी के शेयर एक्चुअली नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं P का शेयर P है और Q का शेयर Q है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, P के शेयर का 3 टाइम्स यानी 3P इज इक्वल टू है 4Q के, इज इक्वल टू है 5R के, इज इक्वल टू है 6S के। तो जो कंडीशन दी गई वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखो जब भी कभी इक्वल होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, एक तरीके से रिवर्स करना पड़ता है। रिवर्स का मतलब इनका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम हो जाएगा इसका कितना, 60 एलसीएम हो जाएगा। 3P से हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा और 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक्चुअली जो वैल्यू आ गई हैं, ये वैल्यू पी की क्यू और आर इन सभी की वैल्यू आ गई है। पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, कैसे आ गई है, अगर पी की वैल्यू 20 है तो 20 इंटू 3 कराओगे 60 हो जाएगा। क्यू की वैल्यू 15 है तो 15 क्यू की जगह फिट कर दो, 15 इंटू 4 60, 12 इंटू 5 60, 10 इंटू 6 60 हो जाएगा। तो इसका 3 टाइम्स 60, 4 टाइम्स 60, 5 टाइम्स 60 आपस में सभी इक्वल हैं। तो यहाँ से आपका ये रेशियो एक तरीके से यहाँ पर जनरेट होता है। तो यहाँ पर हम इक्वल साइन हटा के यहाँ पर क्या आ जाता है, ये इन नंबर्स का रेशियो आ जाता है। आई होप इतनी बात क्लियर। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो टोटल यहाँ पर रेशियो कितना होगा, टोटल रेशियो होगा 20 प्लस 15 35 35 और ये होता है आपका 12 57 57 टोटल रेशियो है। इस रेशियो में टोटल वैल्यू कितनी डिवाइड करनी है, ये वैल्यू डिवाइड करनी, इसके इक्वल में आ जाएगा आपका 5130। और यहाँ पे पूछा है क्यू का शेयर कितना होगा, तो क्यू का रेशियो कितना है 15, तो यानी कि 15 की वैल्यू पूछ रहा है, 15 इक्वल टू 5130 इंटू 15 और डिवाइड में आपके पास 57 आ जाएगा। अब 57 है 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो 19 3 जा 57 और 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 का मल्टीपल यहाँ पे कर लो, टोटल जो आएगा उसको हम 19 से डिवाइड कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और कैरी का 1 6, 5 5 जा 25। इतना आपको यहाँ पर ये बना और डिवाइड हम करेंगे किससे, 19 से। 19 अगर 19 से देख लेते हैं यहीं पर, कोई बात नहीं यहीं पर देख लेते हैं, 19 1 जा 19 आएगा, 6 बजेगा 66 हो जाएगा, 19 3 जा 57, यहाँ पर बचेगा 9, 95 आ जाएगा, 19 5 जा 95 और क्या यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका कितना बनेगा 1350, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 19 से यहाँ पे डिवाइड करते हो ये भी 19 से डायरेक्ट हो जाता, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट, राकेश passes an examination by scoring 576 having scores 4% above the pass marks। तो पास मार्क्स जितना भी क्राइटेरिया रहा होगा, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं टोटल जो एग्जाम में मार्क्स होंगे वो टोटल मार्क्स यहाँ के हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा गया है पास मार्क्स का। पास मान लेते हैं अगर कोई यहाँ पे नंबर इतना नंबर लाता है, यहाँ से यहाँ नंबर लाता है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये आपके पास मार्क्स हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है। पासिंग मार्क्स अब बोला ये है कि कोई कैंडिडेट है 576 मार्क्स लाता है, 576 मार्क्स लाने पर स्कोर 4% अबव होता है पासिंग मार्क्स से। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ जो पासिंग मार्क्स है वो अपने आप में कंपेयर टोटल से भी नहीं करा रहे हैं, हम ये मान लेते हैं जितना भी पासिंग मार्क्स होगा वो अपने आप में 100% होगा। मतलब आप जिसके भी जो क्राइटेरिया रखा गया उतने मार्क्स ला लो, वो 100% के इक्वल है तो आप पास हो जाओगे। अब यहाँ पर कैंडिडेट को कितने, यहाँ पर उसने 4% मार्क्स उसके ज़्यादा आए पासिंग मार्क्स से, तो हम इसको यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 104% की हो जाएगी। और मार्क्स कितने हैं, 576 मार्क्स हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं 4% जो पासिंग मार्क्स है उससे 4% मार्क्स उसके ज़्यादा आ गए। इतनी बात क्लियर है यहाँ पर।
तो देखो यहाँ पर 576 आया, तो हम ये बोल सकते हैं 576 मार्क्स हैं इज इक्वल टू है पासिंग मार्क्स का 104%। ठीक है, 104%। अनदर कैंडिडेट है कपिल, नंबर लाता है 810 मार्क्स, 810 मार्क्स लाता है, व्हाट परसेंटेज वुड ही हैव बीन अबव द पास मार्क्स। मतलब 810 मार्क्स लाने वाला जो कैंडिडेट है, तो 810, अब देखो 576 से कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो 810 मार्क्स लाया है, तो कह रहा है पासिंग मार्क्स से कितना अबव मार्क्स लेके आया है। जिस तरीके से ये लाया था 4% अबव, उसी तरह से ये कितना परसेंट अबव लेके आया है। तो 576 वाली वैल्यू है 104। ठीक है, तो यहाँ पर 810 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो यहाँ पर आएगा 104 इंटू 810 और डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा 576। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 26 बनेगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। 2 से डिवाइड कर दो तो ये 13 बन जाएगा और ये 72 बन जाएगा। ठीक है, अगेन हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 से हम डिवाइड इसको करेंगे तो ये बनेगा 405 और 2 से करेंगे 36। अब ये 36 नहीं डिवाइड होगा। अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, 13 का मल्टीप्लाई 405 में कराएंगे, 13 5 जा 65 आएगा, 13 4 जा 52 आएगा। डिवाइड में आपके पास 36 है। अब 36 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने 13 लिख लिया, 36। ठीक है, 36 से डिवाइड करो इसको तो आपको क्या मिलेगा, 36 बन जा 36, रिमाइंडर बचेगा 16 और इधर से ये 6 आएगा तो 166 बन जाएगा। 166 में 36 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 36 इंटू होता है 2, 72, 72 का डबल 144। अगर हम 5 जा करें तो ये हो जाता है 180, 36 5 जा 180 है और 166 से ज़्यादा हो जाता है तो ये 4 टाइम्स जाएगा। इतनी बात क्लियर है। 4 टाइम्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 120, 144। ठीक है, 144 अगर हम देखें तो यहाँ पर रिमाइंडर 22 बचेगा और इधर से ये आपका 5 आ जाएगा। अब 225 में 36 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 180 प्लस 36 यानी 216, 216 के बाद मतलब 6 टाइम जाएगा। 6 टाइम जाएगा तो ये आपका कितना बन जाएगा, 180 और 36, 216, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा आपके पास 9 पॉइंट लग गया, 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आपके पास 18 बचेगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो करेक्ट जो आपका ऑप्शन मतलब जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा 146.25%। इतनी बात क्लियर। अब ये जो 146.25 आया है ये क्या आया है, पासिंग मार्क्स 100 था, तो इसके जो टोटल मार्क्स आए हैं कंपेयर अगर हम पासिंग मार्क्स से कर रहे हैं तो ये आया 146.25%। अब आप यहाँ पर अगर चेक करोगे कितना ज़्यादा मोर देन है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 46.25% मोर देन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन एक्चुअली यहाँ पर गलत हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन था 46.25%, तो ऑप्शन ये गलत है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 46.25। आई होप इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट है देयर आर 5 डिस्टिंक्ट कलर्ड बॉल्स एंड 4 डिस्टिंक्ट बैग, ईच बॉल इज पुट इन वन और अदर बैग। कोई भी एक बॉल है आपके पास, टोटल 1 2 3 4, ये आपके पास 4 बैग हैं। अब 4 बैग है, कोई भी बॉल कह रहा है ईच बॉल, कोई भी बॉल है, इज पुट इन वन और अदर बैग, कोई भी बॉल है इसमें भी रह सकती है। मैं मान लेता हूँ 5 बॉल हैं, तो 5 बॉल ये हैं आपके 2 3 4 5, 5 बॉल हैं। अब ये 5 बॉल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, बॉल ए, बॉल बी, बॉल सी, बॉल डी और बॉल ई। इतनी बात क्लियर है। 5 बॉल्स हैं, उसके बाद कह रहा है एवरी बैग मे कंटेन 0, यानी हो सकता है कि इसमें 0 बॉल हो सकता है इसमें 1 बॉल हो सकता है मोर देन 1। मोर देन 1 मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसमें अगर 5 टोटल हो जाएंगे तो इनमें सब में 0 0 हो जाएगा, इसमें 5 होंगे तो इन 3 में 0 हो जाएंगे। आई होप बात क्लियर हो गई होगी जो कंडीशन बोल रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच द सेकेंड बैग कंटेन 2 बॉल्स। सेकेंड बैग के लिए कह रहे हैं इसमें 2 बॉल्स हैं। अब देखो आपके पास ओवरऑल नंबर ऑफ बॉल्स कितने, 5 हैं, 5 में से हमें 2 बॉल इस बैग में डालने हैं, तो क्या तरीके हो सकते हैं, तो इसके लिए आपका तरीका होगा 5C2, 5 में से 2 बॉल आपको सिलेक्ट करके इसमें आपको इस बैग में डाल देना है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर आपका ए है और बी है, ये 2 बॉल आपके चले गए किसमें, सेकेंड बैग में। इतनी बात क्लियर है। अब आपके पास सी डी ई ये 3 बॉल बचते हैं, तो इन 3 बॉल्स को कितने तरीके से, सी बॉल है
उसने स्टार्टिंग में ही बोला था कि किसी भी बैग में जा सकता है, कोई भी बॉल किसी भी बैग में जा सकता है, यानी ईच। तो सी यहाँ भी जा सकता है, सी यहाँ भी जा सकता है, और सी बॉल आपका इस वाले बैग में भी जा सकता है। तो एक बॉल कितने तरीके से कितने बैग में जा सकता है? तीनों बैग में जा सकता है। अगर ये 3 बैग में जा सकता है, एज इट इज आपका ये भी 3 बैग्स में जा सकता है, एज इट इज आपका ये भी 3 में जा सकता है। तो 3 3 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3, ठीक है, या 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा। अब ये इसका जो होता है ये आपका क्या बनेगा? 5c2 इंटू जो 3 3 3 यहाँ पर वेज थे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 5c2 की वैल्यू हो जाती है 10 इंटू ये आपका बन जाता है 27। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 270। टोटल नंबर ऑफ वेज 270 हो जाएंगे। आई होप बात क्लियर है। नेक्स्ट है 5 ब्लैक 3 green and 2 red books are to be arranged on a single bookshelf. If all the books are distinct, then in how many ways we can arrange them? If books of the same color must be grouped together. 5 ब्लैक हैं, अगर 5 यहाँ पर ब्लैक बॉल हैं तो इनका ग्रुप रहेगा 5, मतलब एक साथ रखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद है 3 आपके पास ग्रीन, तो ये भी आपके ग्रुप में रहेंगे 3, और लास्ट में आपके पास यहाँ पर 2 बॉल बचेंगे, ये हो जाएंगे। तो देखो इन तीनों, अगर हम बॉक्स की अरेंज करने की बात करें तो बॉक्स को अरेंज करने का 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो ये बॉक्स हैं, ये अपने आप में सफल कर सकते हैं। तो बॉक्स की सफलिंग कितने तरीके से करी जा सकती है? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 बॉक्स हैं। अब बॉक्स की जो सफलिंग करी जाती है वो तो 3 फैक्टोरियल। अब जो यहाँ पर आपके 5 बॉल थे वो आपस में अपने आप में, जो बॉक्स हैं या बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं, बुक्स नंबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और 3 ये थी, तो यहाँ पर 1 2 3 और 2 ये हैं 1 और 2, तो ये कलर है, ये आपका ब्लैक हो गया, ये आपका ब्लैक है, ये आपका ग्रीन है, और ये आपका यहाँ पर रेड है, ठीक है। अब ये 5 जो हैं ये आपने ग्रुप बना दिया, ये अपने आप में आपस में ये सफल कर सकते हैं। तो ये 5 जो ब्लैक बुक्स हैं, तो 5 नंबर वाली है जो हमने दिया, वो पहले नंबर भी हो सकती है, दूसरे तीसरे कहीं भी हो सकती है, तो इसको हम कितना अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल इंटू, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल, एज इट इज ये कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल, और जो आपका बॉक्स का सफलिंग था वो अभी आपका 3 फैक्टोरियल था, तो टोटल ये कितना बन जाएगा? ये 120 इंटू 6 इंटू 2 अगेन इंटू 6, तो 120 इंटू 6 ये आपका 720 बन जाएगा, इंटू 6 इंटू 12 हो जाएगा। 12 से मल्टीपल करेंगे, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 7 जा 84 और 2 86, तो 8640 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है अ टीचर आस्क्स 2 स्टूडेंट टू ऐड द सम कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। The 2 student M and Z added a different number of numbers, but both of them missed the same number during the addition process. They ended up with a sum of greater than 1300 and less than 1360. How many values are definitely possible for the number missed by them? बहुत अच्छा सवाल है और इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, एम और जेड है यहाँ पर, देन द 2 स्टूडेंट एम एंड जेड एडेड ए डिफरेंट नंबर ऑफ नंबर्स। नंबर ऑफ नंबर्स का मतलब है कि आपका जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, टोटल नेचुरल नंबर को ऐड करने को, और नेचुरल नंबर हमारे कहाँ 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ भी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है। तो 1 से लेकर आपके टोटल मान लेते हैं 10 नंबर हैं, ठीक है। तो अगर इसने 10 नंबर, अब 10 में भी कौन कौन से 2 3 4 5 6 7 आपके कंटिन्यू होंगे, तो इन 10 नंबर्स को उसने ऐड किया होगा तो एडिशन आया होगा। अब जो जेड कैंडिडेट है, ये तो एम की कंडीशन हो गई, अब जेड कैंडिडेट 10 नहीं कर सकता है, ठीक है, 10 नहीं करेगा, तो ये अब देखो कॉन्जिक्यूटिव एक्चुअली कर रहा था, तो ये क्या करेगा जेड? या तो इसने 9 करे होंगे या फिर इसने 11 करे होंगे, या तो 9 10 आपका कॉन्जिक्यूटिव होता है या फिर 11 10 आपका ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। इनके मिड में इन्होंने यहाँ पर ऐड किए। अब जो एडिशन आएगा वो 1300 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 1300 होना चाहिए, 1300 भी नहीं चलेगा, और लेस देन होना चाहिए 1360। तो आपका जो हाईएस्ट नंबर होगा वो 1359 होगा, क्योंकि लेस देन है 1360 और इससे ग्रेटर देन है तो 1301 होगा। तो 1301 से 1359 तक का ही सम हो सकता है इनका, और कोई सम नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से समझिएगा,
इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ये पता करूँ कि जो इनके बीच का सम होगा वो कितने नंबर्स का सम आएगा, जैसे 1300 है, ठीक है, 1 से लेकर n तक नंबर्स का सम है, तो हमें n की वैल्यू यहाँ पर अगर फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे कि ये सम कितने नंबर्स का होगा। उसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 + 2, ठीक है, इनका सम कितना है, इनका सम आएगा 3। अब एक्चुअली नंबर तो 2 ही है, सम इनका 3 है, तो ऐसे हम जिनका सम 3 हो तो सम कितने नंबर्स का हो सकता है, वो n नंबर्स कितने होंगे जिसका सम आपको 3 मिलेगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई 2 करने पर जो वैल्यू आएगी हम उसका लगाएंगे स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट करने पर आप देखोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो पॉइंट की वैल्यू उसको इग्नोर करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 2। दैट मीन्स 2 नंबर रहे होंगे जिनका सम 3 आएगा, तो 1 और 2 दो ही नंबर थे। इतनी बात क्लियर है। अगेन देखो 1 + 2 + 3, मैंने 3 नंबर ऐड किए हैं, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी। अब एन निकालेंगे, टोटल एडिशन आपका 6 होगा, इनटू हम 2 कराएंगे, आएगा कितना 12, इसका हम करेंगे रूट, और जैसे रूट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3 पॉइंट समथिंग आएगी। यानी जो 12 है ये 3 और 4 के स्क्वायर के मिड में होगा, तो जो छोटा नंबर 3 आया तो उतने नंबर आपके ऐड करेंगे, 3 नंबर ऐड करेंगे तब आपको जाके 6 मिला होगा। आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और देखो यहाँ पे समझ लेते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं 2-3। मान लेते हैं यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इसका हम अगर एडिशन यहाँ पे करें तो टोटल 6 नंबर ऐड हुए, तो 6 5 11 4 15 15 और 6 ये 21 बनेगा। 21 का यहाँ पर डबल कीजिए, आपको मिलेगा 42, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। टोटल नंबर कितने ऐड करें, 6 करें। इसी में हम करते हैं, इसी में आगे और हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 6 तक तो है ही है, +7 +8 +9 +10, इसको हम ऐड करेंगे तो इसका सम आता है 52, और 52 का हम डबल करेंगे तो आपको मिलेगा 110। 110 का स्क्वायर रूट अगर करने जाएंगे तो ये आपका आएगा 10 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होगा, तो यहाँ पर जो 10 पॉइंट के पहले की वैल्यू जो 10 आई तो वो आपको यहाँ पर पता देगा कि टोटल नंबर ऑफ कितने ऐड करेंगे, वो आपके आ जाएंगे यहाँ पर कितने, 10। आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपका सम है, वो आपका सम 1300 और 1360 के मिड का है, दोनों स्टूडेंट का, जो भी एम और जेड थे। तो यहाँ पर हम 1300 से देखते हैं, 1300 इंटू कराएंगे 2, आंसर आपका कितना आएगा 2600। और 2600 अगर हम, अब देखो एक्चुअली मुझे यहाँ पर पता है कि 2601 जो होता है वो स्क्वायर होता है किसका, 51 का, तो यहाँ पर बिल्कुल नियर अबाउट था, तो ये 51 हो जाएगा। दैट मीन्स 51। अब देखो 51 का अगर सम करने हम जाएँ, अगर आपको यहाँ पर ये लगता है कि आपने यहाँ पर ऐड कर लिया 1, तो देखो मैं यहाँ पर यही करता हूँ, ये आपका 2600 आएगा, और 2600 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये आपका आएगा 50 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर आपने वैल्यू ले ली 50। अब 50 का टोटल अगर हम जो फर्स्ट 50 नंबर है उनका सम करने जाएँ तो कितना हो जाएगा, 50 + n+1, सॉरी n+1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सब मिल जाता है, इंटू यहाँ पर आ जाएगा 51, और डिवाइड अगर हम 2 करेंगे तो ये आपका 25 बनेगा। 25 × 25 कैरी 2, 25 × 125 कैरी 2 127। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट 50 नंबर ऐड किए होंगे किसी भी कैंडिडेट ने, किसी भी स्टूडेंट ने, तो उसका टोटल सम 1275 आया होगा, जबकि आपका ग्रेटर देन होना चाहिए इससे। तो दैट मीन्स आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 50 से बड़ा नंबर ही ऐड किया गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, किसी को इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया है, एक नंबर आ गया 51, क्योंकि 50 तो नहीं गया। 50 का अगर हम निकालने जाएं सम कितना होगा, तो 51 × 52 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 26 आएगा। 26 × 1 = 26 कैरी 2, 26 5 × 130 और कैरी 2 132, तो 132 और ये यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 51 नंबर्स का, ठीक है। तो 51 नंबर्स हैं, इनका एडिशन कितना आएगा 1326, और 52 का अगर हम करने जाएं तो 52 का टोटल जो हमारा बनेगा 52 × 53 अपॉन 2 आएगा, 26 बन जाएगा। 26 3 × 78 कैरी 7 होगा, 26 5 × 130 और कैरी का 7 137, यानी इसका जो सम बनेगा 1378। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये आपका यहाँ पर आपका ग्रेटर देन हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो इसकी अगर हम बात करें, जो फर्स्ट मान लेते हैं ये m है और ये z का एडिशन है, ठीक है।
एम ने अगर एडिशन किया होगा तो इसको जो मिला होगा वो 1300 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इसका जो एडिशन होगा वो 1301 हो सकता है, 1302 हो सकता है, 1303 भी हो सकता है, और ये कहाँ तक जा सकता है 1325 तक, 1326 1325 तक यहाँ पर इसका जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सॉरी T26 तक आएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर इसकी अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पर आपको 1360 दिया गया, तो हाईएस्ट जो नंबर हो सकता है 1359 हो सकता है। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो 1326 तक तो एडिशन एम का होगा, और 1327 से स्टार्ट जेड का हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है, 1328 हो सकता है, 1329 हो सकता है, और ये जा सकता है कहाँ तक 1359 तक। इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो अगर हम मिस नंबर की बात करें, ध्यान से समझना, टोटल अगर 51 नंबर होते तो टोटल तो 1326 नंबर आता है, लेकिन अगर इनका सम 1301 भी हो सकता है क्योंकि 300 से ग्रेटर देन है, तो ये कितना नंबर यहाँ पर मिस कर रहा है, यहाँ पर ये मिस करा होगा -25, फिर यहाँ पर -24, -23, और ऐसे चलते चलते यहाँ पर 0 तक जा सकता है। क्लियर है इतनी बात, यानी 0 से लेकर 25 तक के नंबर अगर ये मिस कर देगा तो भी उसको सम मिल जाएगा 51 नंबर्स का, और उनमें से कोई भी एक नंबर मिस कर देगा तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। क्लियर है इतनी बात। इसकी अगर हम बात करें तो टोटल इसका सम 178 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 59 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 78 से 27 देखेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर उसने मिस किया होगा एक्चुअली 51, यानी -51। इसको ऐड करोगे तो आपको 718527। उसी तरीके से यहाँ पर -50, -49, ठीक है, और ये चलता चला जाएगा। यहाँ पर उसने कितना मिस किया होगा 178 से, अगर हम 1359 अगर माइनस करें 1378, ठीक है, और माइनस कर दें 1359, 18 से 9 जाएगा तो 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर 6 से 5 जाएगा 19, यानी आपका यहाँ पर -19 हो सकता है, तभी ये पॉसिबल नंबर है। इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पर एक उसने बात यहाँ पर बोली थी डिफरेंट नंबर है, बोथ ऑफ देम मिस्ड द सेम नंबर ड्यूरिंग द एडिशन प्रोसेस। मतलब सेम नंबर है, सेम नंबर का मतलब है जो नंबर इसने मिस किया होगा वही नंबर इसने मिस किया होगा, दोनों में कॉमन नंबर होगा। तो कॉमन नंबर क्या होगा, तो इसने अगर ये 19 अगर ये मिस करता है तो इसका एडिशन कितना होगा 1359, ठीक है, 18 मिस करेगा 20, 49, 50 ऐसे करता चला जाएगा, इतना मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो आपका हाईएस्ट देखो यहाँ 25 है और लोएस्ट यहाँ पर कितना 19 है, यानी 19 इसमें भी आपको मिलेगा क्योंकि -23, -22, -19, -18 तो 0 तक जा रहा है ना, तो यहाँ पर कॉमन है, और 19 के बाद 20, 21, 25 ये ग्रेटर देन इधर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 ये आपके ऐसे नंबर हैं जो दोनों में आपको कॉमन मिलेंगे। तो टोटल ये नंबर अगर काउंट करो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 नंबर ऐसे हैं, मिस करोगे तो आपको उनके बीच का एडिशन जरूर आपको ये चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। आई होप बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर बात क्लियर है। मीन्स 51 का अगर हम देखें 51 का जो टोटल आपका था 1326 था, अगर आप इसमें से 25 नंबर मिस कर देते हो तो आपको सम यहाँ कितना मिलेगा 1301 मिल जाएगा। तो आपका ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है। क्लियर है इतनी बात। और इसकी अगर हम मिनिमम की बात करें 1378, अगर इसने 19 नंबर मिस कर दिया होगा, ऐड नहीं किया होगा, जो 52 नंबर ऐड कर रहा था उन 52 में अगर 19 को इसने मिस कर दिया होगा, या मान लेते हैं 25 को ही जो उसमें कॉमन है इसमें भी कॉमन कर लेते हैं, 25 को अगर ये मिस कर देगा तो इसको ऐड ही नहीं किया होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, 7 से 2 जाएगा तो फिर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 1353 को देखोगे 1360 से लेस देन है। क्लियर है बात। तो टोटल नंबर ऑफ आपके यहाँ पर होंगे वो कितने हो जाएंगे 7 ऐसे नंबर होंगे जो कॉमन होंगे, जो दोनों मिस कर सकते हैं, फिर भी सम 1300 1360 के मिड में आएगा। आई होप बहुत अच्छे से आपने इस बात को समझ लिया होगा। नेक्स्ट नंबर है अ बॉक्स कंटेन्स 5 सेट ऑफ बॉल्स वाइल देयर आर 3 बॉल्स इन ईच सेट। आपके पास 5 सेट हैं बॉल और ईच सेट में कितने बॉल हैं 3 बॉल हैं, तो आप कह सकते हो यहाँ पर 5 सेट इंटू 3 टोटल नंबर ऑफ बॉल आपके पास कितने हैं 15 है। ईच सेट ऑफ बॉल्स हैज़ 1 कलर, और जो भी एक सेट है 5 सेट हैं दैट मीन्स 5 कलर की बॉल होंगी आपके पास,
ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर सेट। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉक्स इन ऑर्डर टू क्लेम विद सर्टेनिटी दैट अ पेयर ऑफ बॉल्स ऑफ द सेम कलर्स हैज बीन रिमूव्ड। चलो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं बॉल्स की कलर को कर लेता हूँ। 3 3 के सेट हैं, तो 1 2 3, ठीक है। 3 कलर ये हो गए। 3 कलर मैं रेड ले लेता हूँ, 1 2 3, और 3 बॉल येलो हो गया, 1 2 3। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 1 2 और 3, एक कलर और यहाँ पर ले लेते हैं पर्पल कलर, 1 2 3। तो टोटल आपके पास देखो 15 बॉल हैं, सारे बॉल अलग अलग कलर के हैं। अब देखो यहाँ पर दो सिचुएशन है। दो सिचुएशन का मतलब है, पहली है लकली, लकली सिचुएशन। लकली सिचुएशन मतलब क्या है, और वर्स के सिनेरियो, ठीक है। वर्स के सिनेरियो मतलब एकदम आपका किस्मत ही खराब है, उसकी मैं यहाँ पे बात करता हूँ। और एक आपका लक बहुत अच्छा है, ठीक है। वर्स के सिनेरियो और लकली की बात यहाँ पर करते हैं। लकली की अगर हम बात करें तो अगर इनको एक बॉक्स में कहीं ना कहीं, पूरे एक बॉक्स में इनको मिक्स कर दिया गया। अब एक बॉक्स में मिक्स करने के बाद हो सकता है, अगर आपका यहाँ पर लक बहुत अच्छा है, आपने 2 बॉल निकाली और दोनों के दोनों येलो कलर के बॉल आ गए, तो मिनिमम मतलब 2 बॉल में ही आपका पेयर बन गया। बट ये लकली है, ऐसा लक है कि ये हो जाए। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? जरूरी नहीं कि वो दोनों येलो हमेशा निकलेंगी, पेयर आपका बन जाएगा 2 में। ये आपका ये है कि बाई चांस है कि वो येलो आ गई, या बाई चांस है दोनों आपके यहाँ पर ये आ गए, ठीक है। तो लकली में आपका 2 बॉल्स है, हो सकता आ जाए, या हो सकता है कि आप 3 बॉल्स निकालने पर आए, कि पहले आपने 2 बॉल निकाले, एक रेड आया एक येलो आया, और फिर जो थर्ड बॉल निकाला वो रेड या येलो में से ही कोई आया, तो अगेन आपका पेयर यहाँ पर बन जाएगा। मतलब पहले आपने एक रेड निकाला, ठीक, फिर आपका एक बॉल यहाँ पर येलो अगर आ जाता है, अब थर्ड बॉल है, थर्ड बॉल हो सकता है रेड आया तो भी आपका रेड रेड का पेयर बन जाएगा, या फिर येलो आया तो येलो येलो का पेयर बन गया। तो मतलब आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, पेयर आपको सेम कलर का पेयर बनाने के लिए मतलब मिनिमम जो है वो आपका 2 है, वो भी लकली है कि वो आ जाए। अब यहाँ पर हम वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो की बात का मतलब है, हमने फर्स्ट बॉल पिक किया तो वाइट आया, ठीक है, मेरा पेयर नहीं बन रहा है। सेकेंड बॉल हमने पिक किया, रेड आया। थर्ड बॉल हमने यहां पर पिक किया तो हमारा येलो बॉल आया, अभी तक पेयर नहीं बना। फोर्थ बॉल अगर आया तो यहां पर मैं ब्लू कलर में आ गया, और फिफ्थ बॉल हमने जो पिक किया वो आपका यहां पर पर्पल कलर आया। तो ये आपका वर्स्ट के सिनेरियो है कि आपने 5 बॉल निकाले और आपका एक भी पेयर नहीं भी बन सकता। मतलब 5 बॉल पिक करने पर भी आपका पेयर मे बी ना बने, और हो सकता है 2 ही बॉल में आपका पेयर बन जाए। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? बट जब आपने ये 5 यहां पर बॉल्स को पिक कर लिया, अब यहां पे बात ये आती है, 6 बॉल आप जब पिक करोगे तो इतना तो कंफर्म है 5 कलर के बॉल्स हैं, और सारे कलर का एक एक बॉल आ गया। अब चाहे कोई भी आंख बंद करके आप कोई भी बॉल पिक करोगे, इन 5 में से ही कोई कलर आएगा। मान लो हमने पिक किया, येलो आ गया, तो 100% आपका पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बन जाएगा। उसके बाद मान लो येलो नहीं आया, येलो नहीं आया, सपोज पर्पल आ गया, तब भी आपका पेयर यहां बन जाएगा। तो 6 बॉल निकालते ही पेयर 100% आपका बनना ही बनना है। और हो सकता है आपका यहां पर रेड बॉल निकले तो रेड का आपका पेयर बन जाएगा। तो कहने का मतलब है, आपने स्टार्टिंग में जो 5 बॉल पिक करे वो वर्स्ट केस सिनेरियो था कि आपका पेयर नहीं बना, बट 6 बॉल पिक करते ही 100% है आपका पेयर बनेगा ही बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम आप 6 बॉल पिक कर लो, मिनिमम 6 बॉल पिक कर लो आंख बंद करके, 100% आपका एक पेयर आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 6 बॉल में आपका एक पेयर ना बन रहा हो सेम कलर का। क्लियर हुई बात? तो यहां पर आपका जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ए। तो मिनिमम बॉल्स हैं वो रिमूव करोगे कितना? 6। एटलीस्ट 6 बॉल आप रिमूव करो, आपका एक पेयर एनी कंडीशन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर आर 2 rows of student in a way such that the opposite of one another having 15 student each। 15 स्टूडेंट ईच, यानी एक रो में कितने लोग बैठे? 15। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक और यहां पर रो है
एक और रो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आगे क्या है, सुचिता इज मिडिल इन वन ऑफ दोज टू रोज, दो में से किसी एक रो के मिडिल में बैठी है। देखो टोटल आपके यहाँ पर एक रो में 15 है और मिडिल की अगर हम बात करें तो +1 डिवाइड 2 कर दो, +1 डिवाइड अगर हम 2 करेंगे तो आंसर 8 आएगा। आप चाहो तो इस साइड से 8 पोजीशन ले लो, इस साइड से ले लो, वो आपकी मिडिल होगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सुचिता बैठी है। ठीक है, ये वाली जो पोजीशन है, ये पोजीशन किसकी हो गई, ये पोजीशन यहां पर सुचिता की हो जाती है। इतनी बात क्लियर है। वाइल समिका इज एट द फोर्थ पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ सुचिता, फोर्थ पोजीशन टू द लेफ्ट। अब देखो सुचिता यहां पर बैठी है, दो रो हैं, अपोजिट थे एक दूसरे की तरफ फेस करके, तो सुचिता अगर इस साइड है तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, यहां पर जो बैठेगा उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो यहां वाली रो में सुचिता को हमने फिक्स किया तो लेफ्ट इधर आएगा, तो 1 2 3 4, यानी ये वाली पोजीशन बनती है। बट यहां पर इन्होंने किया फोर्थ पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ सुचिता इन द सेकेंड रो, तो जिसमें ये है, अगर फर्स्ट वन रो ये है तो सेकेंड मतलब सामने वाली, तो ये पोजीशन 1 2 3 4 मतलब यहां ये इसके सामने, अगर ये 4 है तो यहां पर ये, यहां पर कौन है, यहां पर है समिका। ये वाली जो पोजीशन है ये यहां पर समिका की पोजीशन बनेगी। इफ द रो ऑफ समिका बिगिंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड व्हाट इज हर पोजीशन, करे उसकी जो रो की स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, वो लेफ्ट साइड से है, तो देखो लेफ्ट तो इस रो का किस तरफ से होगा, यहां से, तो आपका ये 1 पोजीशन हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसकी पोजीशन यहां पर कौन सी हो गई, इसकी पोजीशन होगी लेफ्ट साइड से 12th होगी। अगर स्टार्टिंग कहां से हो, समिका बिगिंस फ्रॉम लेफ्ट देन हर पोजीशन, तो लेफ्ट तो इधर से था, इधर से काउंट करके आओगे, तो यहां पर ये कितनी पोजीशन आएगी, 12th पोजीशन आएगी, जिसके लिए आंसर कौन सा, फर्स्ट आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बहुत अच्छे से आपको। नेक्स्ट है, अ 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 3 5 7 9, 5 डिजिट है। ठीक है, ये 5 डिजिट को यूज करते हुए आपको नंबर्स बनाने विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ देम, मतलब कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल सच पॉसिबल नंबर, एक चीज तो यहां पर क्लियर है, 5 डिजिट नंबर है, फॉर्म यूजिंग द डिजिट दिस, तो टोटल आपके जो नंबर्स बनेंगे तो 5 डिजिट है, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 में से कोई डिजिट आ सकती है, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 डिजिट आ सकती है, यहाँ पर 2 आ सकता है, और यहाँ पर दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल मीन्स 120, यानी टोटल नंबर जो 5 डिजिट के बनेंगे वो 120 नंबर होंगे। तो वो जो 120 नंबर्स हैं उनका सम बताइए। क्लियर है बात, बोलो। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो मैं अगर सिंपल से इतनी बात करूं, क्वेश्चन में मान लो 1 और 3 दिया गया होता, दो नंबर दिए गए होते, इन दो नंबर से 2 डिजिट के नंबर बनाने, रिपीट कोई करना नहीं है, तो जो नंबर होंगे उनका सम कितना होगा, तो दो नंबर होते तो दो नंबर में कौन कौन नंबर, या तो 1 और 3 बनेगा, या तो आपका 3 और 1 बनेगा, तो इन दोनों नंबर्स का सम कितना होगा, इन दोनों नंबर्स का 44 सम होगा। तो उसी तरीके से जो 5 डिजिट नंबर बनेगा उसका सम पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो ये इतना बड़ा नंबर है तो इसको हम एक 120 नंबर होंगे, 120 नंबर तो ऐड कर ही नहीं जा सकते। अगर 3 डिजिट का भी पूछता तो भी हम कर सकते थे, कि अगर मान लो 3 डिजिट ये दिए दिए गए होते तो भी हम ये कर सकते थे कि आपके पास 3 डिजिट नंबर है तो 1 3 5 बन सकता है, 1 5 3 बन सकता है, 3 1 5 बनेगा, 3 5 1 बनेगा, 5 1 3 और 5 3 1, हम तब भी इनको ऐड कर सकते थे कि चलो इनको ऐड कर लो, 6 नंबर ही हैं। बट 5 फैक्टोरियल करने पे टोटल कितने हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला है वो मैं बताता हूँ, इसको याद रखोगे, कभी भी आपको सम पूछेगा तो आपका एक बार में आंसर आएगा। फॉर्मूला आपका है n-1 का फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स मतलब जो भी आपको नंबर दिए गए हैं उनका टोटल सम, इनटू जितने डिजिट दिए गए हों उतनी बार ये 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 डिजिट है तो 5 टाइम्स 1, अगर 4 डिजिट होते तो 4 टाइम 1, 1 डिजिट होता तो 1 टाइम। क्लियर है, एन की वैल्यू यहां पर कितनी है, एन का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 5, तो यहां पर हम क्या करेंगे 5 माइनस यहां पर हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इनटू सम अगर करने जाएंगे तो कितना मिलेगा, इसका सम मिलेगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और इनटू में यहां कर देंगे 1 1 1 1 1 5 टाइम्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो 5 - 1 का फैक्टोरियल करोगे तो यहां पर कितना आएगा 4 फैक्टोरियल
इनटू इसको सम करेंगे तो 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, ये आपका 25 मिलेगा। इनटू आपका 1 1 1 1 1 आएगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती कितनी 24 इंटू ये 25 इंटू 1 1 1 1 1 24 इंटू 25 कराओ 25 4 24 5 जा 120 तो 0 आएगा, कैरी 12 होगा, 24 2 जा 48 और 12 60 इंटू कराएंगे हम 5 टाइम्स 1 से, 6 टाइम हो गया 5 टाइम। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, जितने 1 है उतने 6 आ जाएंगे, तो यानी 1 2 3 4 5 और 2 0 यहाँ पर आ जाते हैं। तो टोटल जो आपके 5 डिजिट के नंबर बनेंगे उनका जो सम होगा वो कितना बनेगा, वो आपका बनेगा 5 टाइम्स 6 और 00। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाओगे तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर बात क्लियर हो गई होगी। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होगा तो बहुत जल्दी आप आंसर कर जाओगे। अ नंबर P इज 3 डिजिट नंबर, वो एक कोई नंबर है 3 डिजिट नंबर है। लाइक फर्स्ट डिजिट इज द स्क्वायर ऑफ द लास्ट डिजिट, तो जो लास्ट डिजिट होगी वो फर्स्ट डिजिट क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पर 1 है तो ये यहाँ पर इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो इसका स्क्वायर यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है तो इसका स्क्वायर यहाँ पर 9 आ जाएगा। अगर यहाँ आपने 4 किया तो फिर ये डबल डिजिट में बन जाएगा, फिर ये 4 डिजिट नंबर बनेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, यूनिट डिजिट जो होगी 1 2 3 में से ही होंगे, ये 3 ही डिजिट हो सकते हैं यूनिट पर और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाना है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। क्लियर है इतनी बात? तो उसका स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए, तो दैट मीन्स स्क्वायर भी सिंगल डिजिट में ही आएगा, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर इनकी एक कंडीशन है, सो हाउ मैनी पी इज पॉसिबल विच डिविजिबल बाई 3। अब जो नंबर आप 3 डिजिट का बनाओगे जिसमें कंडीशन है यूनिट डिजिट का स्क्वायर है आपका फर्स्ट डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पर उनकी कंडीशन ये भी है कि डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से। और एक कंडीशन है नो डिजिट इज द सेम, कोई डिजिट सेम नहीं है। तो कोई डिजिट सेम नहीं है तो एक चीज देखो, ये यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ये तो सेम हो गए, तो यहाँ पर 1 और 1 नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट पर ओनली 2 और 3 आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनको हटा के मैं 2 और 3 के लिए 2 कंडीशन यहाँ पे बना लेते हैं, 1 2 3। एक जगह पे मैं 2 रख लेता हूँ और एक जगह पे 3, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आपका आ गया 2 और यहाँ पे आपका आ जाता है 3। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 9 होगा और यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर 4 होगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि जो टोटल डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई अभी नंबर मिस है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम कौन सा नंबर ला सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर 4 + 2 ये 6 हो रहा है, अगर हम यहाँ पर 0 लाएं तो 4 0 2 6, 6 3 से डिवाइड है तो 4 0 बिल्कुल सही है नंबर हो सकता है। उसी तरीके से अब अगला जो भी नंबर आएगा 4 0 और 2 को ऐड किया 6, 6 में +3 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर कितना 9 बनेगा, जो कि 3 से डिवाइड यानी 3 आ सकता है। एज इट इज हम देख सकते हैं 6 आ जाएगा, एज इट इज आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 3 6 9 ये सारे नंबर हो सकते हैं। तो इसके अलावा अगर यूनिट पर 2 है उसका स्क्वायर यहाँ पर है और 3 से डिविजिबल नंबर देखोगे, इन 4 नंबर के अलावा और कोई नंबर आपका यहाँ पर नहीं बन सकता है। एज इट इज हम यहाँ पर आएंगे 3 है, 3 के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है 9 और 3 को ऐड करोगे 12 ऑलरेडी हो रहा है तो यहाँ पर 0 रख दो, तो 12 और 0 12 ही बनेगा, 3 से डिवाइड है सम तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये 903 जो नंबर बनेगा 3 से डिविजिबल है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 3 से डिविजिबल के लिए आपको 0 3 6 9, तो यहाँ पर 3 और 9 नंबर नहीं ला सकते हो, क्योंकि 3 और 9 अगर आपने यहाँ भी 3 रखा तो ये 3 और 3 सेम हो जाएगा, फिर आपने यहाँ पर 9 को रखा तो 9 9 सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और डिजिट आ सकती है वो 6 आ सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो 3 अगर ले रहे हो तो आपके 2 नंबर्स बनेंगे, एक तो आपका ये बन जाएगा 963 906, यहाँ पर भी रख दो 4 3 2 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 4 2, यहाँ भी आपका 4 2, यानी 403 432 462 492 ये आपके नंबर हैं जो कि आपकी कंडीशन को पूरा फिल करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे टोटल नंबर यहाँ 4 हैं और यहाँ पर आपके टोटल नंबर कितने बन गए 2 बन गए। तो 4 + 2 = टोटल कितने बनाए जा सकते हैं, ओनली 6 नंबर यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। क्लियर है बात बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, देयर इज एन एस्केलेटर, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, अगर इसमें आप अप्रोच समझते हैं तो इसको आसान से कर पाओगे, अदरवाइज बड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। पहले ध्यान से समझ लेते हैं। देयर इज एन एस्केलेटर एंड 2 पर्सन मूव डाउन, यानी कि एक कोई एस्केलेटर है, एस्केलेटर मतलब जहाँ पर हम उतर रहे होते हैं, ठीक है, और इसमें सीढ़ी होती हैं, इन सीढ़ी पे हम लोग या तो खड़े हो जाते हैं और जब हमको जल्दबाजी होती है तो क्या करते हैं, एस्केलेटर भी चल रहा है और हम भी
एक एक करके इसको ऐसे जंप करके इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पर मूविंग डाउन यानी नीचे की तरफ दोनों आ रहे हैं। गिवन दैट द टाइम टेकन बाई ए टू टेक 1 स्टेप इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाई बी टू टेक 3 स्टेप। मतलब ए और बी है, अगर यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया है कितना, जितनी देर में एक स्टेप चलता है उतनी देर में ये 3 स्टेप, तो ये स्टेप का रेशियो अगर थ्री टाइम्स है तो टाइम का रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:1। दैट मीन्स यहाँ पर उसको एक स्टेप इसके बराबर अगर चलना है तो जितने चलेंगे, अगर 3 स्टेप चलने तो ये तो लेगा कितना, एक इंटू 3 3 स्टेप, तो ये लेगा टाइम 3, और ये टाइम लेगा सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि इससे 3 गुना फास्ट है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि ये टाइम इससे 1/3 लेता है, या कह सकते हो जो ए है वो वन उसका थ्राइस 3 गुना टाइम ज़्यादा लेता है। इतनी बात यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पर हम इसको समझ लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखो इनकी कंडीशन क्या है। नेक्स्ट कंडीशन है फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप इन द एस्केलेटर व्हाइल इट स्टेशनरी। मतलब अगर जो खड़ा है तो इसमें मतलब टोटल स्टेप इसमें कितने हैं एस्केलेटर में। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर एक्चुअली क्या था, एस्केलेटर नीचे की तरफ चल रहा है और ये पर्सन भी नीचे की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों की स्पीड यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर माइनस हो जाएगी। या ये कह लो कि जो एस्केलेटर है ये मान लेते हैं 1 सेकेंड में 1 स्टेप चलता है, और जो पर्सन है वो 1 सेकेंड में 2 स्टेप चलता है। तो अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 1 सेकेंड में 3 स्टेप कवर करे जा रहे होंगे। ये बात यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1 स्टेप 1 सेकेंड में आपका एस्केलेटर नीचे आता है, और जो पर्सन उतर रहा है वो भी जंप कर रहा है एस्केलेटर पे, तो वो 1 सेकेंड में कितने 2 स्टेप जंप करता है। तो ओवरऑल उसी 1 सेकेंड में कितने स्टेप, 3 स्टेप चले होंगे। इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर है। अब यहां पे आ जाते हैं। देखो यहां पर उसने बोला है ए कितना 50 स्टेप और बी कितना स्टेप 70 स्टेप। ठीक है, 2 पर्सन है, ए टेक 50 स्टेप एंड बी टेक 75 स्टेप वाइल द एस्केलेटर मूविंग डाउन। जब नीचे उतर रहा था तो ए ने 50 स्टेप मतलब एक तरीके से पैदल चले प्लस एस्केलेटर ने चले होंगे, और बी ने 70 चले प्लस एस्केलेटर ने चले होंगे। ठीक है, अब बी ने 70 क्यों कर गए, क्योंकि उसको कम टाइम लगता है, वो 3 स्टेप उतने टाइम पे कर जाता है जितने में एक करता है। अब यहां पे मान लेते हैं ए को 1 स्टेप कवर करने में टाइम लगता है 1 सेकेंड का। ठीक है, तो ए को 50 स्टेप चलने में कितना टाइम लगा होगा, 50 सेकेंड। ठीक है, अगर देखो इसको 1 स्टेप है 1 सेकेंड, यानी हम ये कह सकते हैं ए है 1 सेकेंड में 3 स्टेप, तो बी 1 सेकेंड में कितना चलेगा, सॉरी ये एक ही चल रहा था, तो बी 1 सेकेंड में कितना 3 स्टेप चलेगा। ठीक है, तो टोटल उसने अगर यहां पर एक्चुअली यहां मैंने गलत लिखी 75 होगा, बी ने अगर यहां पर आपके टोटल ए का यहां पर आ गया 50 सेकेंड, बी ने टोटल कितने स्टेप कवर करे हैं 75। ठीक है, 75 स्टेप के लिए कितना टाइम लेगा, 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहां पर आएगा कितना टाइम 25 सेकेंड। इतनी बात क्लियर है बहुत अच्छे से आपको। अब देखो इस एस्केलेटर में जो आपके नंबर ऑफ स्टेप हैं वो तो इक्वल होंगे। ठीक है, वो इक्वल होंगे। अब यहां पे बात ये आती है 50 स्टेप ए चलता है प्लस कुछ स्टेप कौन चल रहा होगा, एस्केलेटर भी चल रहा होगा, और एस्केलेटर भी कितना चला होगा 50 सेकेंड तक, क्योंकि जब तक उतर नहीं गया होगा 50 सेकेंड अगर उतरने में टाइम लगता है ए को, तो 50 सेकेंड तक एस्केलेटर ने भी कुछ स्टेप चले होंगे ना। तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं, इसके तो 50 स्टेप है प्लस 50 सेकेंड में एन स्टेप इसने चले होंगे, तो 15 × n, और नंबर ऑफ स्टेप इक्वल है, तो सेकेंड जो बी है उसने 75 स्टेप खुद चले प्लस जो 25 सेकेंड है तो 25 सेकेंड में n स्टेप चले होंगे एस्केलेटर ने। तो यहां पर आपका वैल्यू आ जाएगा n को एक साइड करेंगे 25n इक्वल टू आपका हो जाता है 25, तो n इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब n आपका यहाँ पर 1 अगर आ जाता है तो यहाँ पर हम पुट करा देंगे जो हमने ऊपर अभी इक्वेशन यहाँ पर करी है। तो यहाँ पर कितना था 50 प्लस 50 × 1, यानी एस्केलेटर भी 1 सेकेंड में 1 स्टेप चल रहा होगा, तो 50 स्टेप ए ने चले प्लस 50 सेकेंड में ही 50 स्टेप एस्केलेटर ने चले, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए यहाँ पर स्टेयर्स,
बोलो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर स्टेप कितने हो जाएंगे 100। एज इट इज अगर यहाँ पे कराएं तो यहाँ भी इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ भी हम कर देंगे 75 प्लस 25 इंटू एन की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू, अगर देखोगे तो 75 और ये 25 बनेगा, यहाँ भी आंसर कितना आया 100। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टेप उस एस्केलेटर में कितने हैं 100 है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में अच्छे से नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका कोई और क्वेश्चन है, तो आप हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो क्वेश्चन मुझे, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे करूँगा, ठीक है। और यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट नाम से आपको एक यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में इसको क्लिक करोगे तो इसमें कई सारे ई लिटमस के वीडियोस मिल जाएंगे, नंबर सिस्टम्स के भी वीडियो मिलेंगे, क्रिप्ट अर्थमेटिक है, तो कई इसमें आपको और वीडियो मिलेंगे। अभी आपको एक्चुअली यहाँ पर 12 जो दिख रहा है ये पुराना फोटो है, ठीक है, यहाँ पर मैंने पुराना ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, वहाँ पर नंबर ऑफ वीडियो बढ़ गए होंगे, तो आप वहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है आप बस इस पर भेजिएगा, आपको ज़रूर इस पर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने बहुत अच्छे से समझा भी होगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।